गाथा नंबर 246 246। ताणम समय पबद्धा सेड़ी असंख्य जभाग गुणे दकमा णंतेण यतेज दुगा परम परम हो दिसुह ममखू। ताणम समय प्रबद्धा, अब वो जो समय प्रबद्ध सबका बता दिया था एक साथ कि वह अनंत वर्गणाओं का समुदाय है। 5 प्रकार के शरीर हैं, तो समय प्रबद्ध के प्रकार कितने हो जाएंगे? अरे बोलो तो सही, 5 प्रकार के शरीर हैं, तो समय प्रबद्ध के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5 समय प्रबद्ध। कैसे? औदारिक का औदारिक समय प्रबद्ध, वैक्रिक का वैक्रिक समय प्रबद्ध, आहारक का आहारक, तेजस का तेजस समय प्रबद्ध, कारमाण का कारमाण समय प्रबद्ध। अब ये 5 प्रकार के समय प्रबद्ध हैं, तो ये सबकी संख्या एक जैसी इक्वल है कि कुछ कमती बढ़ती है, उस बात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। ताणम समय प्रबद्धा, उन समय प्रबद्धों का सेढ़ी असंख्य भाग गुणित कमा, अर्थात वे समय प्रबद्ध श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित क्रम वाले हैं। गाथा का अर्थ कर लेते फिर अपन आते हैं। और अनंतेण या तेज दुगा, और तेज द्विक तेजस और कारमान, इनका समय प्रबद्ध अनंतेण अनंत गुणा है। और परम परम होदी सुमम खू, और ये उत्तर उत्तर जाकर के स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है। तत्वार सूत्र जी आपको याद हो तो उस में सूत्र है इसका, परम परम सूक्ष्मम, ये एक सूत्र हो गया। उसके अलावा 2 सूत्र और बोलने पड़ेंगे आपको। अनंत गुणे परे 2 हो गए, एक और बच गया, इसके पीछे जाओ। प्रदेश तो असंख्य गुणों प्राक ते साथ, बस ये 3 सूत्र का व्याख्यान है इस एक गाथा में। आहार, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये असंख्य गुणे हैं एक, फिर बाकी के 2 अनंत गुणे हैं 2, और ये सब उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म है। ये गाथा का अर्थ है। अब इसका भावार्थ समझते हैं अपन। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि समय प्रबद्ध आपस में वो कितने हैं, समान है कि अलग अलग हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबके समान समय प्रबद्ध नहीं है, 5 प्रकार के समय प्रबद्ध उत्तरोत्तर अधिक अधिक हैं, यानी उनमें पाई जाने वाली जो वर्गणाओं का समुदाय है, उनकी संख्या है और वर्गणा की भी संख्या है, वो कैसी है? बड़ी बड़ी है। कितनी बड़ी है? औदारिक का समय प्रबद्ध सबसे छोटा है, यद्यपि सब में अनंत परमाणु हैं, सब में अनंत वर्गणाएं हैं, तथापि आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वह सबसे छोटा है। फिर उससे वैक्रियक का जो समय प्रबद्ध है, यानी वैक्रियक शरीर वाले जितने परमाणुओं को एक समय में ग्रहण करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वे उससे और भी ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? श्रेणी बटा असंख्यात गुणा है, सरल शब्दों में असंख्यात गुणा है। और विशेष यदि एग्जैक्ट आपको माप चाहिए तो माप दिया उन्होंने श्रेणी बटा असंख्यात। श्रेणी क्या चीज है? श्रेणी तो सुना है, श्रेणी नहीं सुना है। श्रेणी मतलब कल पढ़ा था अपन ने सुबह, जगत श्रेणी। जगत श्रेणी यानी 7 राजू लंबी सीधी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, जिसमें असंख्यात योजन होते हैं। जो पूरा मध्य लोक है, स्वयंभू रमण के समुद्र के एक छोर से दूसरा छोर पूरा लंबा लेके जाओ तो उसमें होती है 1 राजू। कितना होता है? 1 राजू। ऐसे 7 करना, ऐसी लंबी पंक्तियां कितनी खींचना मध्य लोक जैसी? 7 पंक्तियां, उनका नाम है जगत श्रेणी। यानी बहुत बड़ी वैल्यू है, उस वैल्यू में क्या करना है? असंख्यात का गुणा करना है, सॉरी भाग लगाना है, और भाग लगा करके जो आए उसका गुणा करना है औदारिक के समय प्रबद्ध में। तो आपके पास आ जाएगा वैक्रियक शरीर का समय प्रबद्ध। कितने वर्गणाएं आएगी उसमें? अनंत आएगी कि असंख्यात आएगी? असंख्यात आएगी। बहुत बढ़िया। वैक्रियक के समय प्रबद्ध में कितनी वर्गणाएं आएगी? संख्यात की असंख्यात की अनंत? अनंत अनंत।
हाँ, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन किया है असंख्यात का, परंतु जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया है वो अनंत है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? देखो भैया, इतना तो गणित आपने सीख लिया है, अनंत गुणा असंख्यात क्या होता है? अनंत। अनंत गुणा अनंत, अनंत अनंत, अनंत अनंत गुणा अनंत अनंत, बस अनंत अनंत बोलते रहो आप। तो ऐसे ये असंख्यात गुणा होने पर भी अनंत है इसमें। फिर तीसरा, तीसरा जो है आहारक है, आहारक उससे भी बढ़ करके है। आहारक का समय प्रबंध और ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? वैक्रियक के समय प्रबंध से असंख्यात गुणा। असंख्यात की वैल्यू कितनी है? श्रेणी बटा असंख्यात। फिर आगे बढ़े तेजस पे, तेजस का समय प्रबंध और भी बड़ा है। कितना बड़ा? अनंत गुणा बड़ा है। क्यों? अनंत गुणे परे, ऐसा सूत्र है, अभी कहा भी था, अनंत गुणेन तेज दुगे। तो ये आहारक गुणा अनंत, अनंत परमाणुओं से, अनंत वर्गणाओं से बढ़ करके हो। और कार्बन का समय प्रबद्ध, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट होते हैं इस समय में, वो तेजस के समय प्रबद्ध से भी कैसे हैं? अनंत गुणे हैं। अब ये सोच करके कोई सोचेगा ये तो बढ़िया बात है, हमको तो लग रहा था उल्टा है। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर ये दिख रहा है सामने, औदारिक शरीर दिख रहा है, इसमें है परमाणु कम क्योंकि इसका समय प्रबंध छोटा, और जो तेजस और कार्बन का है वो तो अनंत गुणा है, उसमें परमाणु कितने आते हैं? और ज्यादा आते हैं। तो जब औदारिक दिख सकता है तो तेजस और कार्बन शरीर भी जरूर अपने को दिख जाने चाहिए। ढूंढूंगा घर जाके कहाँ रह गया मेरा अपना कार्बन शरीर, कहाँ रह गया? मम्मी के गर्भ से निकले थे तो एक आध वही तो नहीं छोड़ आए, वो बड़ा था ना तो निकल नहीं पाया होगा बेचारा, तो मम्मी हैरान हो रही होगी अभी तक, बच्चे का कार्बन शरीर पेट में रह गया। बोले ऐसा नहीं होगा, मत सोचो, मत सोचो ऐसा। क्यों नहीं सोचे? क्योंकि उसका उत्तर दिया उन्होंने कि ये शरीर में परमाणु शरीर के समय प्रबद्ध आगे आगे बढ़कर के यद्यपि बहुत ज्यादा हैं, तथापि तथापि वे सूक्ष्म हैं। औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्बन सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? कि वे और घने घने हैं, वे और क्या बोलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी जो है उसकी वो और ज्यादा बारीक है, तो वो आपके देखने के चक्षुंद्रिय के विषय नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, एक कपास का पिंड है, 1 किलो कपास और 1 किलो का बाट, दोनों 1 किलो हैं। अभी तो अपन किलोग्राम में सामान ही रख रहे हैं, तो 1 किलो कपास उसको देखो कैसी दिखती है, और 1 किलो का बाट वो कैसा दिखता है, इतना सा जगह घेरता है। और 1 किलो रुई जो है कपास है वो ढेर सारी। कपास तो ठीक है, परमल समझते आप, हल्की परमल, 1 किलो परमल। किसी को बोलो भैया मेरा सामान ले जाना, बोले कितना दोगे? बस 1 किलो। ठीक है, उसने सोचा 1 किलो क्या दे देगा, ले जाएंगे 1 किलो। मालूम पड़ा उसने 1 किलो में परमल दे दी, बोले 4 बैग हो गए उसके इतने बड़े। एक बैग ही अलग लेके जाना पड़ेगा। वजन ही नहीं, सुनो सुनो अकेला, वजन के अलावा उसमें घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, वो भी मायने रखता है। ठीक है, जैसे देखो आप लोक में आपकी जो चिप्स वगैरह होती, चिप्स है ना, वो नहीं केले वाली, वो चिप चिप होती ना। देखो अभी खाने पीने की बात नहीं, दिन का समय, वैसे लोग खा पी के आए, ज्यादा बात करेंगे तो विषय भी ऐसा थोड़ा गंभीर। तो पहले है ना, हम, आपने फ्लॉपी देखी? फ्लॉपी, वो इतनी बड़ी, एक छोटी फ्लॉपी देखी होगी, उससे पहले बड़ी फ्लॉपी आती थी। रोशन जी आपने देखी होगी शायद, नहीं देखी? मैंने देखी है, छोटी वाली देखी, पहले उससे डबल साइज की आती थी, इतनी बड़ी चौकोर। फिर छोटी आकर के वो 1.44 की आने लगी। फिर फ्लॉपी के बाद में वो सीडी आई गोल, और सीडी के बाद में फिर यूएसबी ड्राइव आए, पेन ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स के बाद में आपकी फिर वो जो फोन में आप छोटा सा लगा देते हो वो आया। मतलब कितना कितना उसमें घनत्व बढ़ता गया। इतनी बड़ी फ्लॉपी आती थी पेज के बराबर, उसमें भी कितना डेटा आता था? केवल 2 MB। कितना? 2 MB।
1.5 MB। पहली बार वो पेन ड्राइव लेके आया एक भाई मेरे पास, बोले 16 MB की है। 16 MB कितनी सी कैसे होगी, इतनी सी बस, उसको ही लेके आश्चर्य होता था 16 MB की। फिर अब तो देखो 16 GB की, 160 GB की, इतने से में तो आपकी टीवी में हार्ड ड्राइव आ रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है, साइज उतना ही रह गया लेकिन वो घनाकार रूप हो गया। आप 4 GB की चिप लेके आओ, 16 GB की लाओ, 64 की लाओ, तो अलग अलग साइज में लाते होंगे ना। 4 GB की लेने जाए बच्चा तो छोटा सा लाए, तो पापा बोले नहीं नहीं बेटा 64 GB की लाओ, तो लेने गया उसी साइज का दे दिया, तो दुकानदार से लड़ ले, ऐसा थोड़ी ना होता है, 4 GB की इतनी दी है तो 64 GB की तो 16 गुना लूंगा, इतनी बड़ी लूंगा मैं। बेटा इतनी बड़ी लेगा तो तुम्हारे फोन में आएगी नहीं। समझ रही बात, घनत्व। बस विज्ञान सिद्ध कर रहा है इन सूत्रों को कि औदारिक शरीर के परमाणु वर्गणाएं समय प्रबद्ध कम है, उससे ज्यादा है तेजस के, उससे अनंत गुण है कारमान के, तथापि वो एक ही जगह पर सारी की सारी चीजें फिट हो जाती है। और उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि औदारिक तो फिर भी दृश्यमान होता है, चाक्षुष बनता है, आपका हमारा शरीर दिख पाता है, तथापि तेजस और कारमान दिख भी नहीं पाते हैं, केवल अनुमान ज्ञान से, आगम ज्ञान से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था व्यक्ति का, उसके लिए आचार्य ने उत्तर दिया परम परम सूक्ष्म। समझ में यहाँ तक बात?